हेलो दोस्तों, मैं मनीष और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विक्षा में। आओ करें कुछ नई शुरुआत। ठीक है, हमने लास्ट टाइम देखा था क्या पढ़ा था लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कर्क रेखा तक करी थी, उसकी ट्रिक जानी थी। ठीक है, कैसा लगा एक कमेंट में करके बताना ज़रूर। मैंने तो देखा नहीं उसे कि वापस मैंने कैसा पढ़ाया था उसे, उसका रिव्यू मैंने किया ही नहीं। ठीक, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। आज पढ़ेंगे मानक समय, अंडमान निकोबार के बारे में देखेंगे। बाकी देखते हैं जैसे जैसे टाइम होगा करते हैं। बाकी वीडियो पूरी देखो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये ज़रूर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक है मानक समय। क्या? मानक समय। ये छोटे छोटे जो टॉपिक है ना, यहीं से एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं और यही टॉपिक जो करता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए टॉपिक को ध्यान से पढ़ना। मैं तो देखो नोट्स तो बना रहे हो, बढ़िया है, लेकिन मैं सोचता हूँ, मैं ये कोशिश करता हूँ कि इस तरीके से पढ़ा दिया जाए कि नोट्स मतलब माइंड में रह जाए। मेन चीज़ कॉन्सेप्ट माइंड में रहे, फैक्ट कॉपी में उतरे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मानक समय, भारतीय मानक समय कौन सा? भारतीय मानक समय। ठीक है, तो ये 5 राज्यों से, पहली बात तो क्या, 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक, दूसरी बात क्या है, ये कितने 82.5 डिग्री पर, कितने पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हमने अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ी थी ना। अक्षांश थी आपकी ये सब और देशांतर थी ये वाली। तो यही जो मानक समय यही काटेगी, तो ये देशांतर वाली। और पूर्वी की साइड मतलब कि भारत तो पूर्वी में है तो इसलिए पूर्वी लग जाएगा। ठीक, ये हो गया। और कौन कौन से वो 5 राज्य, वो 5 राज्य आपके जो कटेंगे वो मैं उसी पर दिखाऊंगा, इसमें नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो नक्शा यार, नक्शा छोटा सा बनाते हैं नक्शा। ठीक ठाक नहीं बनाया नक्शा है। मेरे भारत के नक्शे में हाथ तो बड़े मजबूत बनते हैं। तो जो भारत जो मानक समय है यहाँ से गुजरता है लगभग, कितना है 82.5 डिग्री। ठीक, पहली बात। और ये यूपी के नैनी से शुरू होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? यूपी में नैनी से। ठीक है, यूपी में नैनी से शुरू होती है। और ये नैनी कहाँ है? ये आपका पड़ता है इलाहाबाद के निकट। ठीक, अब देखो यहां पर पड़ गया यूपी, यहां पर पड़ गया आपका एमपी, फिर आ गया छत्तीसगढ़, फिर आ गया उड़ीसा, और ये जो इतना बचा ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो क्या क्या आ गया? ये आ गया यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश। ठीक, और एक चीज और बताऊं, तो कर्क रेखा भी यूं गुजर रही थी, ऊपर से नीचे से आना, गांधीनगर में कर्क रेखा भी यूं गुजर रही थी। तो कर्क रेखा भी कहाँ काट रही थी? यहीं पर। तो मैं ये एक चीज बोलूं, ये चल रहा है क्या? हाँ, यहां पर काट रही थी। तो ये वाला जो पॉइंट है यहां पर आपकी कर्क रेखा प्लस ये क्या है, ये मानक समय, ठीक है, दोनों काटती हैं।
कहाँ पर? छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। ठीक, तो जहां तक है इसमें तो पूरा हो ही गया, अब तो कुछ नहीं बचता इसमें। ठीक है, तो ये था मानक समय का कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ें तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आज अंडमान निकोबार खत्म कराते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओए ये क्या हो गया, ये क्या था भाई? ये है अंडमान निकोबार का नक्शा। ठीक है, जिसमें कि जो पहला ये द्वीप पड़ता है ये नॉर्थ अंडमान कहलाता है। क्या? नॉर्थ अंडमान। ये है आपका मिडिल अंडमान। फिर ये आपका आ जाता है साउथ अंडमान। साउथ अंडमान। फिर ये आता है कार निकोबार। क्या आता है? कार निकोबार आता है। ठीक है, फिर आपका ये यहां पर आता है नॉर्थ, मिडल, साउथ। अरे यार लिटिल आएगा ना, कार निकोबार तो ऊपर आएगा, नीचे आएगा लिटिल अंडमान, यहां पर आएगा कार निकोबार। क्या? कार निकोबार। हैं तो अभी 2-3 द्वीप और, लेकिन वो यहाँ पर आ नहीं पाएंगे, इसलिए पहले यहाँ तक बता देता हूँ, फिर कार निकोबार से चलो यहाँ पर लिखवा देता हूँ। ठीक है, ये था क्या? कार निकोबार, कार निकोबार। फिर आएगा आपका कार निकोबार के बाद लिटिल निकोबार। ठीक, इसके बाद आएगा आपका ग्रेट निकोबार। कौन सा? ग्रेट निकोबार। जो हमने पढ़ा था ना 6 डिग्री 4 मिनट, जिसको हम इंदिरा पॉइंट, पार्सेन, पिग्मिलियन, ली हांचिंग ये सब पॉइंट बोल रहे थे, वो यहीं पर पड़ता है। वो पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट का पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते थे? इंदिरा पॉइंट। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें। तो नॉर्थ अंडमान में आपकी क्या क्या चीजें आ जाती हैं? तो नॉर्थ अंडमान में आपका एक पीक आता है जिसका नाम है सैडल पीक। क्या है? सैडल पीक। ठीक, फिर आते हैं मिडल अंडमान में। मिडल अंडमान में आपका एक आइलैंड है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। क्या है? बैरन आइलैंड। ठीक, फिर जो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ पड़ती है? साउथ अंडमान में। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर ये क्या है? राजधानी। फिर आप लोगों ने देखा होगा सेंटिनल द्वीप, ये सब, माउंट हैरियट, ये सब यहीं पर पड़ता है। कौन सा? सेंटिनल आइलैंड। माउंट हैरियट, ये सब कहाँ? यहीं पर पड़ता है ये सब। ठीक, फिर उसके बाद आता है लिटिल अंडमान। फिर ये आता है 10 डिग्री चैनल, जो कि लिटिल अंडमान को किससे अलग करती है? ये अलग करती है कार निकोबार से। फिर कार निकोबार के बाद आता है लिटिल निकोबार, फिर आता है ग्रेट निकोबार, और यहीं पर आपका आता है 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, जो कि इंदिरा पॉइंट, जो एकदम मैंने बताया था दक्षिणतम बिंदु, भूमि वाला नहीं, फुल अगर दक्षिणतम में बात करता है वो। ठीक है, तो ये उसी को कहा जाता है। तो समझ में आया ये? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, हमने देखा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में हमने देखा नॉर्थ अंडमान पहले आता है, फिर मिडिल अंडमान आता है, फिर आता है साउथ अंडमान, फिर आता है
लिटिल अंडमान, फिर ये 10 डिग्री चैनल, फिर कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। ठीक, फिर इसमें हमने देखा नॉर्थ अंडमान में कहा सैडल पीक पड़ता है, मिडल अंडमान में बैरन आइलैंड पड़ता है। ठीक है, और साउथ अंडमान में तुम्हारे बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, सेंटिनल आइलैंड जहां पर अभी भी आपको पुराने जो आदिवासी मिलते थे ना, वो अभी भी यहाँ पर मिलेंगे आपको, जो जिंगा लाला हुलुलू करते हैं। ठीक, और यहीं पर माउंट हैरियट है पीक, वो भी आपको मिलेगा। फिर आता है लिटिल अंडमान, फिर 10 डिग्री चैनल है जो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। फिर कार निकोबार के बाद आता है लिटिल निकोबार, फिर आता है ग्रेट निकोबार, और यहीं पर जो मैंने पॉइंट पढ़ाया था सबसे दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट, ये आता है। ठीक है, तो इसका नोट्स ऐसे ही बनाना। एक और चीज है, ग्रेट निकोबार पे जब आते हैं तो यहीं पर ना एक बे है, खाड़ी, जिसे बोलते हैं बे ऑफ कैंपबेल। क्या बोलते हैं? बे ऑफ कैंपबेल। वो कहाँ पड़ती है? ग्रेट निकोबार पर ही पड़ती है, बे ऑफ कैंपबेल। ठीक है, तो इसे उतार लो। अब चलते हैं लक्षद्वीप की ओर। ठीक है, तो पॉज करके उतार लेना, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, पिछला वाला जो था सेशन किस किस को मतलब पसंद आया, बताना जरूर कमेंट में। और जो ये वाला सेशन है इसके बारे में जरूर बताना। ठीक, अब यहां पर लिखते हैं हम क्या, अंडमान एंड निकोबार, ओ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। क्या? लक्षद्वीप। ये किस साइड पड़ता है? ये आपका पड़ता है अरब सागर की ओर। अगर मैं नक्शे पे दिखाऊं, जैसे कि भारत का नक्शा है नीचे वाला, यहाँ पड़ता है अंडमान एंड निकोबार, जो कि इधर पड़ता है बंगाल की खाड़ी। क्या? बंगाल की खाड़ी। और इधर की साइड पड़ता है आपका अरब सागर, अरब सागर इस साइड पड़ता है। और यहां पर आता है आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आता है इस साइड। ठीक है, और इस साइड आता है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो ये चीज पता है, अरब सागर की तरफ में पड़ता है ये। मैं सोच रहा चल क्यों नहीं रहा। ठीक है, तो लक्षद्वीप, इसका पहले बेसिक जानते हैं। लक्षद्वीप की लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है इसकी मलयालम, मलयालम। ठीक, और इसका जो हाई कोर्ट लगता है वो कौन सा लगता है? हाई कोर्ट लगता है इसका केरल का। और उसका जो हाई कोर्ट लगता है, इसका हाई कोर्ट लगता है आपका ये बंगाल वाला। ठीक है, इसका बंगाल का हाई कोर्ट लगता है। इसकी जो राजधानी है वो क्या है? कावारती। क्या है? कावारती है। ठीक है, अब ये लो, जैसे ये रहा एक आइलैंड है, ये लक्षद्वीप है। आपकी राजधानी क्या है? ये कावारती। और ये पता है ये उसका बना हुआ है, ये क्या बोलते हैं उसको, अरे यार वो नाम ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ, कोरल आइलैंड है ये, एक प्रकार का क्या है, कोरल आइलैंड है ये। कोरल मतलब शायद फुमदी होता है मेरे ख्याल से, फुमदी। ये फुमदी नहीं है, फुमदी नहीं, कोरल वो हो गया, कोरल वो हो गया। एक सीप जैसी होती है, सीप जैसी जो एक जानवर होता है, उसका जो कवर, जो बैग जो बना रहता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। वो ही इकट्ठा हो के उसी से ये आइलैंड बना है। ठीक है, कोरल आइलैंड है। ठीक, कोरल आइलैंड है, इसकी राजधानी हो गई कावारती। ठीक है,
और यहाँ पर पड़ता है आपके 2-3 हैंगे आइलैंड, वो बता देता हूँ। यहाँ पर पड़ता है अमीनी द्वीप। कौन सा? अमीनी द्वीप, ठीक। और लक्ष्य एंड्रोट आइलैंड, हाँ एंड्रोट आइलैंड, एंड्रोटे आइलैंड, ये पड़ता है यहाँ पर। और लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन सा डिग्री अलग करता है? तो ये 8 डिग्री अलग करता है। कौन सा? 8 डिग्री चैनल, ठीक है। और मिनिकॉय को मालदीव, मालदीव पड़ती है, मालदीव। ये कौन सी डिग्री अलग करती है? 9 डिग्री। तो ट्रिक की बात करें तो लक्ष्मी मामी, लक्ष्मी, हाँ यूं कर लो, लक्ष्मी मी आता है ना, लक्ष्मी, लक्ष्मी मामी। तो ये हो गया 8 डिग्री, ये हो गया 9 डिग्री, लक्ष्मी मामी, ठीक है। यही कर लो, मामी लक्ष्मी, मामी लक्ष्मी, ठीक है। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। तो दोस्तों कैसा लगा? ठीक है। बाकी अब इसके आगे का हम देखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा कि अपना जो भारत है किस किस से, जो अपने पड़ोसी देश हैं, किस किस से बाउंड्री शेयर करता है और कितनी कितनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कोस्टल एरियाज, मतलब कि तटीय क्षेत्र देखेंगे, ठीक। तो अभी बेसिक बेसिक लेके चलूंगा, भारतीय भूगोल ही पढ़ रहे हैं हम, पहले भारत के बारे में पूरा खत्म करेंगे, फिर जो इंटरनेशनल भूगोल है, ठीक है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसका बेसिक बेसिक मोटा मोटा बता दूंगा, उससे बाहर कुछ नहीं आता, ठीक है। और दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और वीडियो पूरी देखना, और बाकी सपोर्ट करते रहो यार, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सपोर्ट करोगे तो ही आगे चलेगा, वरना मैं सीधा साफ बोल रहा हूँ, सपोर्ट नहीं करोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी जय हिंद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।